न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद का शानदार इस्तकबाल निजामाबाद में। सलाम वालेकुम, मकबरों को भी सलाम। बहुत आए हुए आज मकबरा, फट 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 आवाज आ रही थी जब से। दूल्हे भाई आए हुए हैं तो उनका भी आना जरूरी है। स्टेज पे तशरीफ फरमा नौजवान साथियों, खाइदीन कराम, तवील फेरिस्त है। हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, जनाब बशारत अली साहब डिस्ट्रिक्ट सदर, फारूक साहब सीनियर कायद, शेख अमजद साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, शेख वलीउद्दीन साहब, डॉक्टर आज की इस महफिल के नूरे नजर जनाब डॉक्टर अजहरुद्दीन साहब, और कई नाम है, मैं माफ करना क्योंकि वक्त की तंगी है और मेरी घड़ी में अब 9:10 है, तो 50 मिनट बैटिंग होंगी। बॉल इधर से आएगा, छक्का उधर जाएगा। बल्दी इंतखाबात है, आप ऊपर आइए। बल्दी इंतखाबात है और अल्लाह ताला अमजदुल्ला खान की और तहरीक के कायदीन की मेहनत को पिछले 10 साल से शेख हैदर के वाकये से लेकर शेख रियाज का वाकया, मुसलसल निजामाबाद का कोई ऐसा मसला नहीं था जो मजलिस बचाओ तहरीक उस मसले पर गुफ्तगू नहीं की, नुमाइंदगी नहीं की। हर चीज पर हमने गुफ्तगू की। तो एक 10 साल का तवील अरसा रहा। आज ये जो मेरा चमन आबाद देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे चमन में जो फूल खिले हैं आज, ये जो मेरी माएं बहनें यहाँ पर इस सर्दी में बैठकर मेरी गुफ्तगू को सुन रही हैं, ये मेरे बुजुर्ग इस सर्दी के बावजूद यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, ये मेरे नौजवान यहाँ पर जो बैठे हैं, ये मेरी और मेरे निजामाबाद की जो यूनिट है यहाँ की, इनकी 10 साल की मेहनत का नतीजा है। इन 10 सालों में हमने बहुत तकलीफें उठाई, हमने बहुत बाकड़े पहलवानों को देखा है। हमने मजलिस बचाओ तहरीक की ये तारीख रही। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, बुजुर्ग उनकी तारीख से वाकिफ है, लेकिन वो जो नौजवान नस्ल गाजी मिल्लत की तारीख से वाकिफ नहीं है, मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि ये वही गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान थे। बीजेपी का नरेंद्र था। 6 फीट की दूरी से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के ऊपर 6 राउंड फायर किए गए। 2 रिवॉल्वर और एक बड़ी शॉटगन से मुसलसल फायरिंग की गई गाजी मिल्लत के ऊपर, ताकि गाजी मिल्लत को शहीद कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन सके। गाजी मिल्लत को अल्लाह ने जिंदा रखा। उसके बाद में तकरीबन 20 साल तक एमएलए रहे। अरे जो शख्स ने बीजेपी के नरेंद्र के गोलियों के सामने घुटना नहीं टेका, क्या तुम किस खेत की मूली हो जो उसकी औलाद तुम्हारे सामने डरेगी? बताओ। जहां पर भी हम जा रहे हैं, नहीं आना कहते, हम नहीं आना तो कौन तुम्हारा दूल्हे भाई राजा सिंह आना, तुम्हारा दूल्हे भाई वो गुल्लू आना। हमसे तकलीफ, उन्हें आया तो तकलीफ नहीं।
उन्हें आया तो तकलीफ नहीं, हम आए तो तकलीफ। मैं तहकीकात करा तो मालूम हुआ हम हैं इनके ओरिजिनल दूल्हे भाई। आपको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले मैं आया, मोता का घर, मेरी माएं बहनें यहां पर बैठी हुई है। यहीं से करीब में एक मुकाम पर शेख मूसा नामी एक लड़का 14 साल का 10th क्लास का पढ़ने वाला लड़का, हमारे पास नौकरी नहीं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास जायदाद नहीं, हमारी सारी जायदादें 1945 से लेकर 1950 तक जितने भी वाकयात पेश आए पुलिस सेक्शन को लेकर, रात में हमारे आबोजदाद करोड़पति सोए, जागीरदार सोए, सुबह उठे तो हमारा सब कुछ जला दिया गया। ये निजामाबाद की सरजमीन है जहां पर सबसे ज्यादा अगर पुलिस सेक्शन में कहीं पर जुल्म हुआ तो वो निजामाबाद की सरजमीन थी जहां पर पुलिस सेक्शन के नाम पर जुल्म हुआ। अगर रजाकारों के नाम पर अगर कहीं पर जुल्म हुआ, मेरे बड़े मेरी इस बात की गवाही देंगे कि वो निजामाबाद की सरजमीन थी। हमारे पास हमारे बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए प्राइवेट स्कूल को भेजने के पास हमारे पास पैसा नहीं, हम मजबूर होकर तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल में भेजते हैं। एक बच्चा शेख मूसा नामी कमसिन बच्चा 14 साल का पढ़ने को जाता है और दूसरे दिन उसकी लाश रात के 3 बजे निकलती है। जैसे ही मुझे मालूम होता, अल्लाह गवाह है कि मैंने मेरे यहाँ के मजलिस बचाओ तहरीक के एक भी कारकुन को मैंने इत्तला नहीं किया। क्यों कि मैं जब भी जहां पर भी जाता हूं अचानक पुलिस मकान पर आ जाती है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लेती है। तो मैं ये कहा कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं अकेला गाड़ी चलाते हुए निजामाबाद से तकरीबन 3.5-4 घंटे के दरमियान वो फरलांग चौरस्ते पर आकर जब मैं इत्तला किया हमारे लोगों को कि उस बच्चे की मौत में जाने के लिए मैं आया हूं, मैं जब आया मेरे भाई बड़ा अफसोस हुआ। मैं आंख बंद करके देखा, शेख मूसा अगर मेरा लड़का होता तो मेरे दिल पर क्या गुजरती। मैं उस बहन जो दरवाजे में से रो रही थी, आज की तारीख तक मेरे आंख में आंसू आते हैं। उस माँ पे क्या गुजरी होंगी जिसने अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखा, जिसने उस औलाद को पाल पोस कर 14 साल तक बड़ा किया और अचानक उसकी लाश घर को आती है। जब लाश आई, मैं नमाज पढ़ा, जनाजा नमाज के बाद में मैं फिर हमारे लोगों को नहीं कहा, मैं कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठिए, अपन यहां तक जाकर आएंगे। गूगल मैप पर मारा और उस मुकाम जहां पर चंदूर यहां से 25 किलोमीटर दूर है। अरे तुम गए चंदूर? तुम्हारे हाथ को मेहंदी लगी थी, पैरों को मेहंदी लगी थी, 18 बाकड़े पहलवान गए तुम? कोई ये गया क्या बताओ चंदूर को? अमजदुल्ला खान गया, ये मीर बशारत अली, ये लोग चले मेरे साथ में। मैं जब चंदूर गया मैंने देखा एक क्लासरूम, बिल्कुल एक मुर्गी के खुलाड़े के वैसा क्लासरूम, एक मामूली सी छोटे सर के रूम में 23 बच्चे सो रहे हैं और एक बच्चे की लाश निकलती है। फांसी दे लिया बच्चा। आप बताइए, जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो सुसाइडल टेंडेंसी के ये होते हैं कि लोग सुसाइड करने की कोशिश जब करते हैं, जब फंदा डालते हैं, तकलीफ होती है, हाथ पैर मारते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। आप बताओ क्या 22 बच्चों में से 23वां बच्चा जब फांसी लेता है तो क्या 22 बच्चों में से एक तो भी उठ के उसको बचाने की कोशिश नहीं करता? नहीं, फांसी ले लिया। फिर भाई आया वापिस। आने के बाद में जब मैं उस मजलूम बाप से पूछ रहा था, क्योंकि टेमरिस वाले ये कहे कि बच्चा सुसाइड किया, उनके वालिद मारे बोलकर सुसाइड किया। माँ बाप औलाद को कब मारते हैं? माँ बाप औलाद को वसीयत नसीहत के लिए कब मारते हैं? अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो मारते हैं। ये बच्चा पढ़ने में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 बच्चा, तो बतलाओ बाप क्यों मारेगा? मैंने बाप से गुफ्तगू की कि आपने लड़के को अपने मारा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, जुमे के दिन तक बच्चा यहाँ पर था,
जुमा हफ्ता मैं ले जाकर उस बच्चे को वहां पर छोड़ा। उसके बाद भी बच्चे की लाश आई, मेरा दिल रोया, मेरा दिल तड़पा, मैं उस बात के गम में शरीक था। अचानक पीछे से आते हैं 6 बाकड़े पहलवान, आके गुफ्तगू करते हैं, तू कहीं को आया यहाँ पर? अरे तू कहीं को आया? तेरे सदर से पूछ बिहार कहीं को गया, तेरे सदर से पूछ महाराष्ट्र कहीं को गया। अमजदुल्ला खान निजामाबाद आया, एक मजलूम का सहारा बनने आया। अमजदुल्ला खान एक मजलूम का सहारा बनने आया। तेरा सदर बीजेपी को जिताने के लिए बिहार गया, तेरा सदर महाराष्ट्र को बीजेपी को जिताने के लिए गया। अमजदुल्ला खान निजामाबाद को बीजेपी को जिताने नहीं, एक मजलूम का सहारा बनने के लिए अमजदुल्ला खान आया। एक मजलूम मां का सहारा बनने के लिए अमजदुल्ला खान निजामाबाद आया। हाँ, तकलीफ हो गई। अमजदुल्ला खान के आने से मसला उड़ गया, सरकारें डर गई, इसकी इंक्वायरी होगी। नहीं नहीं, हमारे सदर साहब सब बात कर लिए, सब दिला दे रहे। अरे अमजदुल्ला खान आने से पहले ये स्टेटमेंट देना था निजामाबाद। अरे अगर बैल अच्छा रहता तो निजामाबाद में बिकता, क्यों नांदेड़ ले जाके बेचते बैल को? ये 18 बैला बेकार निकले तो अमजदुल्ला खान हैदराबाद से आया, तुमको हकारने के लिए आया। क्या किए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदल दिए मेरे भाई, उस मजलूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिए। 1 लाख रुपए का चेक ले जाकर उस मजलूम माँ बाप को दे दिए, नौकरी दे दिए। नौकरी कौन सी नौकरी? टेम्पररी नौकरी। जो लोग पढ़े लिखे हैं समझो मेरी बात को, टेम्पररी नौकरी, कल हुकूमत चेंज हो नौकरी चले जाती। टेम्पररी नौकरी दे दिए, 12,000 तनख्वाह, 25 किलोमीटर दूर रोजाना आना जाना, 5-6 हजार रुपए किराए में चले गए। हाथ को क्या है? 5-6 हजार रुपए। ऐसी नौकरी पे अमजदुल्ला खान थूकता है, तुम्हारी नौकरी पे अमजदुल्ला खान थूकता है, तुम्हारे 1 लाख रुपए पे। आप बतलाओ, मजलूम के साथ देना क्या कोई गुनाह किया क्या अमजदुल्ला खान? बताओ। उससे पहले वाकया हुआ मेरे भाई शेख रियाज। ठीक है, शेख रियाज का पास्ट क्या था मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं शेख रियाज का वाकये के साथ साथ जो होमगार्ड के साथ जो वाकया पेश आया, अमजदुल्ला खान उस होमगार्ड के वाकये के साथ जो हुआ उसकी निंदा करता है, उसकी बेवा के साथ खड़ेगा। कल के दिन उस होमगार्ड के अगर बच्चों को अमजदुल्ला खान की जरूरत पड़ेगी, अमजदुल्ला खान अपना खून देकर उन बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, उस होमगार्ड के बच्चों को। लेकिन अगर शेख रियाज को अदालत अगर फांसी की सजा देती तो अमजदुल्ला खान कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम कौन होते बागड़े पहलवान, ले जाके उसको गोलियां मारने वाले? तुम कौन होते? यहां पर मेरी ज़ईफ माए बैठी हुई है, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। अरे माए, अरे बहने, तुम्हारा बच्चा अगर कोई गलती करा तो क्या तुम उसकी सजा के हकदार है? बताओ। उस मां को ले जाकर उसकी शामगाह पर मिर्ची डाले, नौजुबिल्लाह। ये 18 हिजड़े क्या कर रहे थे बताओ? इनका सदर क्या कर रहा था बताओ? वो बागड़े पहलवान कहां थे बताओ? मैं 6 घंटे तक देखते रहा, कोई मैं का लाल, कोई मर्द आहीन अगर उठेगा बयान देगा क्या? कोई नहीं दिए बयान। रात को 11 बजे ये अमानुल्लाह खान के बेटे का तड़प, अरे मैं देखा हूं पुलिस का जुल्म। मेरे जबान से पूछो, मेरे दिल से पूछो। मेरा बाप एमएलए, उसके बावजूद मेरे भाई को फर्जी केस में डालकर, मजीदुल्लाह खान फरत को केसों में डालकर 18 महीने ताड़ा में रखा गया। हिंदुस्तान में अगर किसी के साथ पहला ताड़ा का अगर केस होता है तो वो मजीदुल्लाह खान फरत और संजय दत्त को डाला गया, 18 महीने रखा गया, इलेक्ट्रिक के शार दे दिए गए और बगिंग पाउडर डाला गया। आप बतलाओ, आज एक रात अगर किसी माँ का बेटा घर को नहीं आता, एक रात किसी भाई का भाई घर को नहीं आता,
एक रात अगर किसी बहन का भाई घर को नहीं आता, पूरा मोहल्ला एक कर देते, ढूंढने लग जाते। मेरी माँ क्या सोची होंगी बताओ। मेरा बाप एमएलए है, उसके बावजूद 18 महीने मेरे भाई को रखकर इलेक्ट्रिक के शॉट दे दिए गए। अमानुल्लाह खान से कहा गया कि तुम बाबरी मस्जिद का नाम मत लो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। ये वही अमानुल्लाह खान था, कमिश्नर ऑफ पुलिस। उस वक्त के कमिश्नर ऑफ पुलिस हेज्जे दोरा से आंख में आग डालकर कहा, एक बेटा नहीं, मुझे 5 बेटे हैं और 4 बेटों को ले जाओ, सूली पर चढ़ा दो, फांसी दे दो, लेकिन मैं बाबरी मस्जिद का नाम बराबर लूंगा, बाबरी मस्जिद के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। अरे ये जज्बा रहना चाहिए, मुस्लिम क़यादत, ये जज्बा। अरे ये कहां की क़यादत? बंजारा हिल में रहने वाली, रेठी पे हजने वाली क़यादत। अरे तुमसे ना होगा बाबा, अब चलिए बहुत टाइम हो गया, अब नई क़यादत आएगी। अमजदुल्ला खान निजामाबाद, मैं यहाँ पर कोई एमएलए, कोई एमपी, कल मैं निजामाबाद से इलेक्शन लड़ने वाला नहीं, मैं तुमको लीडर बनाने आया हूं, मैं तुमको लीडर बनाने आया हूं, मैं तुम्हारे घर में कारपोरेटर देखने आया हूं। कोई राव रेड्डी अन्ना के पास नहीं जाएंगे, मेरा बच्चा कारपोरेटर बनेगा, मेरा भाई कारपोरेटर बनेगा, मेरा डॉक्टर अजहरुद्दीन एक डॉक्टर है, अगर ये कारपोरेटर बनेगा, यहाँ का ये अगर कारपोरेटर बनेगा, आप बताओ, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर कारपोरेटर बनेगा, ये पैसे नहीं दे सकता मेरे भाई, ये आपके वोट नहीं खरीद सकता। आप अगर कारपोरेटर बनेंगे तो यहाँ के डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये आदमी पूरे दवाखानों का मायना करेगा, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मायना करेगा। कहां पर नर्स नहीं है, कहां पर एसी टेक्नीशियन नहीं है, कहां पर लैब टेक्नीशियन नहीं है, पूरों को गवर्नमेंट का इलाज करवाएगा। कोई माँ प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जाएगी, कोई भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जाएगा। ये अगर कारपोरेटर बनेगा, गोबर चोरी में नहीं कटेगा। ये कारपोरेटर बनेगा, कहीं कहीं पत्ते खेलते नहीं कटेगा। ये कारपोरेटर बनेगा तो कहीं बैठिए, कहीं शराब नौशी करते हुए नहीं कटेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, इसके चेहरे पे अल्लाह की सुन्नत है, सर पे टोपी है, ये तुमको कभी धोखा नहीं दे सकता। फिर इलेक्शंस आएंगे, आपके दरमियान में आना होता या नहीं होता नहीं मालूम। आपके दरमियान में ख्याल रखिए, जरा पानी बटल बात छोड़ो, आप लोग ख्याल रखिए, यहाँ पर हर घर में एक लीडर पैदा होना है। बहुत बना लिए डॉक्टर इंजीनियर, बहुत बना लिए, हिंदुस्तान में तुमको जिंदा रहना है, हर घर में एक वकील पैदा करो। अगर 2 बच्चे हैं, एक को लीडर बनाओ, एक को वकील बनाओ। अब डॉक्टर और इंजीनियर की बहुत हो गए, फिर बनाएंगे देखेंगे, लेकिन हर घर में एक वकील बनाओ। कल के दिन आज बतलाओ यूपी में क्या हो रहा है, आज बतलाओ दिल्ली में क्या हो रहा है। आप दिल्ली में ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, कोई बुर्खापोश खवातीन दिल्ली में ट्रेन में सफर नहीं कर सकती, कोई उत्तर प्रदेश में गाड़ी में सफर नहीं कर सकता। जब हादसात होते मैये लोग पूछेंगे कि भाई आप ये हर घर में वकील क्यों बनाओ बोल रहे हैं, क्यों कि अगर कल के दिन कौम को किसी की जरूरत पड़ेगी, कुछ अच्छा और बुरा होगा, तो ये तुम्हारा बेटा जो वकील रहेगा जाके पुलिस थाने में उनकी आंख में आग डालकर बात करेगा और तुमको इंसाफ दिलाएगा। बहुत 9 साल थी बीआरएस गवर्नमेंट, ये वार्ड बड़े अफसोस का मुकाम है। ये वार्ड 2 मेयर गुजरे यहाँ पर, एक हमारे धर्मपुरी संजय यहाँ का मेयर था,
5 साल मेयर था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर था। इसका बाप चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी से बहुत करीब था। आप बताइए, अगर संजय की जगह मैं रहता, बखुदा मेरा वार्ड जाकर देखिए, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को 2 मर्तबा कारपोरेटर रहने का मौका दिया। 5 साल चंचल गुड़े का कारपोरेटर रहा, 5 साल आजमपुरे का कारपोरेटर रहा। जाओ जाकर देख लो मेरा एरिया कैसा है। शायद वो इलेक्शन होके आज 10 साल होने को आ रहा है, वहां पर पानी फर्स्ट फ्लोर पे आता है। पानी जो गवर्नमेंट नल से पानी आता है वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है। वहां की सड़कें देखो जाकर। अगर उसके बाद में आज अब मौके, क्या नाम है लेडी का कारपोरेटर, नीतू किरण, उसके हस्बैंड का नाम क्या है, शेखर। हर थोड़े दिन को कहीं भी तालाब पे या नाले पे या कहीं घड़ा तोड़े। मैं आया था आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर। कहां पर तोड़े थे वो घड़ा? भारत रानी कॉलोनी, वहां पर मकान तोड़े। तकरीबन 100 मकान तोड़े। 80 मकान मुसलमानों के थे। कौन बेचे बाबा वो मकान? ये मेयर का शोहर बेचा नहीं बेचा? बताओ आप। इन्हें बेचा ना वहां पर। इन्हें बीआरएस में था। जैसा मकाना तोड़े, लोग कंप्लेंट करे, केस बुक करने की कोशिश करे, जाके मोहम्मद अली शब्बीर के सामने ठहरिया। फोटो आई ना मोहम्मद अली शब्बीर के साथ? इसकी फोटो आई नहीं आई? मैं फोन किया शब्बीर साहब को, बोला शब्बीर भाई ये आपके बाजू के मेयर का मियाँ कैसा? इन्हें तो लैंड ग्रैबर है। इन्हें मासूम मुसलमानों को धोखा दिया, नाले नदियों के जमीन बेचाया। इसको पूरे पैसे वसूल करके वापिस करो कांग्रेस पीरियड में लेने से पहले। और ये किरण, ये आखिरी किरण है। अब इसके बाद में कोई किरण नहीं। अब इसके बाद में अजहरुद्दीन रहेंगे। अब ये आखिरी किरण है। किरण खुदाफिज, अजहरुद्दीन जिंदाबाद। बोलो है नहीं आप लोग साथ में? बताओ। नहीं, वो चिचा हाथ में उठा रहे। हाँ, नौजवान का वोट 1 वोट, चिच्चा के 10 वोट। अब समझ जाओ, चिच्चा हाथ उठा दिए। मुबारकबाद दे दो इनको अभी से। दे दो, दे दो इंशाअल्लाह। अजहरुद्दीन साहब, ऐसा लावा लाऊंगा निजामाबाद में, ऐसा इनकलाब लाऊंगा, पूरा तेलंगाना परेशान हो जाना। जब कारपोरेटर काउंसिल के लिए निकलेंगे घर को जाने के लिए, तो सारे लोग परेशान होना। और एक एक कारपोरेटर से लाइट वाले परेशान, बल्दिया वाले परेशान, वाटर वर्क्स वाले परेशान। 5 साल तक हुकूमत को डांस करवाना है या नहीं है? आप बताओ। ऐसा कारपोरेटर नहीं, अल्लाह दिया कोई बाहर से कमा के लाए, एक घर खरीदे, घर बना रही, फौरी कारपोरेटर साहब आ जाते, हिसाब करते कितने का घर बना रही, क्या कर रही, हिसाब करके लाओ पैसे दियो, नहीं तो बल्लिया वालों को भेजते, टाउन प्लानिंग वालों को। ये एक निजामाबाद का रोना नहीं है मेरे भाई, ये रोना हर जगह का है। जहां पर मिल्लत मिल्लत मिल्लत, इस्लाम खतरे में, मिल्लत खतरे में, आपका भाई है, नमक का कंकड़ है, फिर आखिरी में रोते दोनों भाया। रोते ना, कैसा रोते? शेरवानी उठा के खिलवत के मैदान में देखे ना, दोनों भाया रोते। दोनों भाया रोते 5 मिनट के लिए, खौम को रुलाते 5 साल के लिए। अब बाद में हमारे नौजवान फोन करके, भाई पुलिस का जुल्म हो रहा। आपको मालूम निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस वाले कितने चालानात कर रहे हैं लोगों को? मालूम आप लोगों को कितने चालानात हो रहे हैं? बताओ आप। पुलिस डिपार्टमेंट, अन्ना हमारे जो चिन्नन्ना आके बैठे ना, रेवंत अन्ना फुट छोटे, तो चिन्नन्ना के पास पैसे नहीं है देने, सरकारी तनख्वाह देने, खजाना खाली है। मामू पूरा खजाना खाली करके गए, पूरा बांट दिया मामू, पूरा डेप्ट में रख के गए। तो चिन्नन्ना बोले, मियाँ पुलिस वालों क्या बोले? चिन्नन्ना कमाओ खो जाओ। क्या बोले?
अब इन लोग किसको खुजा रहे हैं? आवाम को खुजा रहे। ठीक 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 ठीक, जहां बने वहां फोटो नहीं कमाना है ना बाबा, इनका क्या कसूर? ये गरीब पुलिस वालों का क्या कसूर? तो आज कितने ट्रैफिक चालानात हो रही, हैदराबाद का वही हाल है, साइबराबाद का वही हाल है, रच्चाकोंडे का वही हाल है, करीमनगर का वही हाल है, निजामाबाद का वही हाल है, आदिलाबाद का वही हाल है। तेलंगाना स्टेट हैज बिकम द चालान स्टेट फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, चालान स्टेट। अब भाई ये लाइट वालों की जगह इन्हों जाते नहीं जाते, बड़े मियाँ नौकरी से घर को आ रहे हैं, 1000 रुपए चालान हो गया। बड़े मियाँ को भी नहीं मालूम होता, स्लो पॉइजन रहता है। कब आती ये बिल? 1 महीने के बाद में घर पे आती, आपकी गाड़ी पे 4000 चालान है कथे। मैं बोल रहा हूं मेरे पे क्या गुजरी सुनिए आप। ये पिछले 1-1.5 महीने में तकरीबन 4 बार आया मैं, मेरे साथ 2-3 गाड़ियां आ रही। जब आ रहा हूं मैं निजामाबाद, आते वक्त एक गाड़ी पे आते वक्त 1000 रुपए चालान, जाते वक्त 1000 रुपए चालान। 40 चलाना कहते, 40 कैसा चलाना बोलो आप? हाईवे पे कोई 40 चलाता बताइए आप? नहीं, इनके घर वाले पेट से है क्या मेरी गाड़ी में बैठे हुए? आप बोलो हल्लू चलाने का वास्ते। आप हाईवे है 80 चलाता, 100 चलाता। आजकल के गाड़ियां जो है नहीं, जाते वक्त 1000 रुपए, फिर वापिस जाते वक्त 1000 रुपए। आज भी पड़ा चालक। तो मैं बोला, मैं फिर रिसर्च करा। देखिए मैं कोई चीज जब बोलता हूं ना, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलता हूं, मैं ऐसा लफबाजी नहीं करता। मैं वो नहीं बोलता मेरे पेट में इतने टाके हैं, मेरे को पाइप है, मेरा गुर्दा नहीं है, मेरा फलाना नहीं है। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता बाबा सुफेगा। मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात करता हूं। क्या बोलता हूं मैं? कि चालान। अब आइए लाइट वालों के ऊपर। नहीं, अरे भैया समझ गए ना, उनको कहीं को समझा रहे, वो नहीं है बोले कहते बोल रहे थे आप। अरे क्या है यार वो, तुम भी नहीं उनको समझा रहे, उन्होंने भी समझदार है, समझ गए उन्होंने इशारे को। अरे निजामाबाद के बच्चे भी यहाँ क्या है, मस्करापना है, समझे नहीं समझे किसके बारे में बोल रहा हूँ, वो भी समझ गए ना। हाँ, ये तो बिपाशा कहते देखो। तो बहरहाल याद रखो फिर से, ये लाइट वालों का जुल्म खत्म हुआ नहीं हुआ। अब आए ट्रैफिक वालों का जुल्म खत्म हुआ नहीं हुआ, लाइट वाले आ गए। आप बतलाओ, क्या जितने घरा वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम एक 50% लोगों को लाइट का चालान आ रहा। हर 3 महीने को 4 महीने को लाइट की बिल में 1000 रुपए बढ़ के आ रही नहीं आ रही? बताओ अन्ना क्या बोले, मैं करंट फ्री दूंगा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।